यह कहानी एक ऐसे युवक गौतम की है जिसने अपने जीवन में कड़ी मेहनत और संघर्ष के जरिए सफलता हासिल की। गौतम एक छोटे से गांव में रहता था जहां सुविधाओं की कमी थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। गौतम का सपना था कि वह शहर जाकर पढ़ाई करे और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। उसके पिता एक किसान थे और खेती से ही परिवार का गुजारा होता था। गौतम को अपने पिता का हाथ बंटाना पड़ता था, पर उसने कभी अपने सपनों को छोड़ने का विचार नहीं किया। एक दिन उसने अपने पिता से शहर जाकर पढ़ाई करने की इच्छा जताई। पिता ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसकी लगन देखकर उसे पढ़ने के लिए शहर भेजने का फैसला किया। गौतम ने दिन रात पढ़ाई की। उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कभी पैसे की कमी, कभी समय का अभाव, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मेहनत रंग लाई और गौतम ने बड़ी ही अच्छी नौकरी प्राप्त की। उसके संघर्ष का फल मीठा था, क्योंकि उसने अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने का सपना पूरा कर दिखाया। गौतम के जीवन में नौकरी पाने के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। नई जगह, नई जिम्मेदारियां और काम के दबाव के चलते वह कई बार थक जाता, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगा। उसके मन में हमेशा अपने परिवार के चेहरे और उनकी खुशियों की कल्पना रहती थी, जो उसे हर कठिनाई से उबरने की ताकत देती थी। अपने काम में लगन और ईमानदारी के चलते गौतम ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा जीता। धीरे धीरे उसे तरक्की मिलने लगी और कुछ ही वर्षों में वह अपनी कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सम्मान का अनुभव कर सके। गौतम ने अपनी पहली कमाई से अपने माता पिता के लिए गांव में एक पक्का मकान बनवाया और उनकी जरूरतों का ख्याल रखने लगा। जब वह अपने गांव लौटा और अपने माता पिता को नए घर में पहली बार देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके माता पिता ने भी गर्व से बेटे को गले लगाया। यह वही सपना था जिसके लिए गौतम ने इतना संघर्ष किया था, और आज उसे साकार होते देख उसकी मेहनत का सारा फल मीठा महसूस हुआ। गौतम की यह कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि संघर्ष का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन उसका परिणाम हमेशा मीठा होता है। आज उसके गांव के युवा भी उससे प्रेरणा लेते हैं और अपने सपनों के लिए मेहनत करने का संकल्प लेते हैं। गौतम ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। गौतम की सफलता की कहानी ने गांव में एक नई लहर ला दी। अब गांव के युवाओं ने भी यह समझ लिया था कि शिक्षा और मेहनत के जरिए वे भी अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। गौतम ने अपने अनुभवों से सीखा कि अगर सही मार्गदर्शन मिले और मेहनत में कोई कसर न छोड़ी जाए तो हर सपना साकार हो सकता है। गौतम ने गांव में एक छोटे से शिक्षा केंद्र की शुरुआत की, जहां वह बच्चों को पढ़ाई में मदद करता और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता। वह उन्हें यह भी सिखाता कि संघर्ष और मेहनत का महत्व क्या है। धीरे धीरे इस शिक्षा केंद्र की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और आसपास के गांवों से भी बच्चे पढ़ने के लिए वहां आने लगे। उसके इस कदम ने गांव में शिक्षा की एक नई जागरूकता फैला दी। कई माता पिता जो अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं मानते थे, अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित हुए। गौतम ने हर बच्चे को यह समझाया कि अगर वे भी मेहनत करेंगे तो एक दिन वे भी अपने सपनों को साकार कर सकेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। समय के साथ गौतम का यह शिक्षा केंद्र एक बड़े स्कूल में बदल गया, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जीवन की मूलभूत कौशल भी सिखाई जाती थी। गांव में नई पीढ़ी का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और बच्चों में एक नई उम्मीद की किरण जागने लगी। गौतम की यह यात्रा संघर्ष से सफलता तक और फिर गांव में शिक्षा का संचार करने तक एक प्रेरणादायक मिसाल बन गई।
उसने यह साबित कर दिया कि मेहनत और संघर्ष से न केवल अपनी जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बनाई जा सकती है। गौतम के इस प्रेरणादायक सफर से गांव के लोगों में एक नई ऊर्जा भर गई थी। अब हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने लगे। गांव का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। जहां पहले केवल खेती पर निर्भरता थी, अब वहां लोग बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और अधिकारी बनने के सपने दिखाने लगे थे। गौतम के स्कूल में पढ़े हुए कई बच्चे आगे चलकर शहरों में जाकर अच्छी नौकरियां पाने लगे। वे लोग भी गौतम की तरह ही अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए आगे आए। किसी ने गांव के अस्पताल में दवाइयों का इंतजाम कराया, तो किसी ने जल आपूर्ति की सुविधा को बेहतर बनाने में योगदान दिया। गौतम को इस बात की बेहद खुशी थी कि उसके संघर्ष का फल अब कई परिवारों के जीवन में एक नई रोशनी बनकर उभर रहा था। उसने यह ठान लिया कि वह अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाएगा, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सारी सुविधाएं हों। गौतम ने सरकार से संपर्क कर गांव में सड़कों, बिजली और पानी की व्यवस्था में सुधार करवाया। उसके प्रयासों से गांव में कई नई योजनाएं लागू हुई, जिससे गांव के लोग आत्मनिर्भर बनने लगे। वक्त बीतता गया और गौतम का गांव एक आदर्श गांव बन गया। दूर दूर से लोग उसके गांव को देखने और उसकी कहानी से प्रेरणा लेने आने लगे। गौतम ने अपने संघर्ष और मेहनत के बलबूते पर न केवल अपने गांव को उन्नति के रास्ते पर पहुंचाया, बल्कि अपने जीवन से यह संदेश दिया कि यदि इरादे पक्के हों और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी बदलाव संभव है। गौतम की मेहनत और उसके समाज के प्रति समर्पण ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उसका गांव अब शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक उदाहरण बन चुका था। गांव में बच्चों की पढ़ाई का स्तर सुधर गया था और कई युवा अब सरकारी परीक्षाओं में पास होकर अधिकारी बनने लगे थे। गौतम के प्रयासों का असर इतना व्यापक था कि उसके गांव को अब आदर्श गांव का दर्जा मिल चुका था। सरकार ने गांव में बेहतर सुविधाओं के लिए अनुदान भी दिया। यहां तक कि पास के दूसरे गांवों के लोग भी अब गौतम से मार्गदर्शन लेने आते थे। गौतम हर किसी की मदद करता, उन्हें सलाह देता और उनके गांवों में भी स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाएं विकसित करने में उनकी मदद करता। गौतम के गांव में अब लोग खेती के नए नए तरीकों का इस्तेमाल करने लगे थे। गौतम ने उन्हें आधुनिक खेती, जैविक खेती और जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया। इससे खेती में लाभ बढ़ने लगा और किसान अब अधिक आत्मनिर्भर हो गए थे। इससे गांव की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आया। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें गौतम को गांव के विकास में योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। लोग गर्व से उसे देखते थे और बच्चों के लिए वह एक आदर्श बन चुका था। गौतम ने इस अवसर पर अपने जीवन की यात्रा और संघर्ष की कहानी साझा की, जिससे सभी को प्रेरणा मिली। उसने गांव के युवाओं को यह संदेश दिया कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। गौतम की कहानी अब किताबों में लिखी जाने लगी। स्कूलों में बच्चों को उसकी कहानी सुनाई जाती, जिससे वे भी अपने जीवन में बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित होते। उसका जीवन एक मिसाल बन चुका था कि कैसे एक व्यक्ति का संघर्ष और संकल्प पूरे समाज को बदल सकता है। गौतम ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि संघर्ष का फल सिर्फ मीठा नहीं होता, बल्कि वह दूसरों के जीवन में भी मिठास घोल सकता है। उसकी इस यात्रा ने न केवल उसके गांव को, बल्कि पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा दी। उसकी यह कहानी हमेशा यह प्रेरणा देती रहेगी कि सच्चे इरादों और कड़ी मेहनत से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने साथ साथ समाज को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। समय के साथ गौतम के प्रयासों ने पूरे जिले में एक क्रांति सी ला दी थी। उसके गांव की प्रगति और उपलब्धियों की चर्चा अब राज्य स्तर पर होने लगी थी।
गौतम का सपना था कि हर गांव में ऐसी ही सुविधाएं हों ताकि किसी को भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहरों की ओर न जाना पड़े। उसने अपने गांव के युवाओं के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जिसका उद्देश्य अन्य गांवों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाना था। गौतम का संगठन गांव-गांव जाकर लोगों को शिक्षा का महत्व, जल संरक्षण, जैविक खेती और स्वच्छता के बारे में जागरूक करता। धीरे धीरे अन्य गांवों में भी लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया। अब वे भी आधुनिक तकनीक और संसाधनों का प्रयोग कर अपनी खेती और कामकाज में सुधार ला रहे थे। गौतम के संगठन ने उन गांवों में किताबें, स्टेशनरी और अन्य आवश्यक चीजें पहुंचाईं ताकि बच्चों को पढ़ाई में कोई कमी न हो। गौतम के प्रयासों को देखते हुए सरकार ने उसे कई बार सम्मानित किया। राज्य के मंत्री भी उसके काम से प्रभावित हुए और उन्होंने गौतम के मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना बनाई। गौतम को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और उसने अपनी मेहनत और अनुभव का उपयोग कर राज्य के विभिन्न हिस्सों में आदर्श गांव बनाने की पहल की। अब गौतम की कहानी न केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी थी, बल्कि यह उस सामाजिक परिवर्तन की कहानी बन चुकी थी जो संघर्ष, समर्पण और संकल्प से संभव हुआ। गौतम के काम ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर एक व्यक्ति ठान ले तो वह न केवल अपने जीवन में बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। गौतम ने एक बार अपने जीवन की यात्रा पर विचार किया। उसने खुद से कहा, यह सब कुछ इसीलिए संभव हो सका क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी और हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखा। उसके मन में संतोष था कि उसका संघर्ष और उसकी मेहनत एक नई सुबह की शुरुआत के रूप में समाज में एक अमिट छाप छोड़ चुकी थी। गौतम के इस असाधारण योगदान ने उसे न केवल राज्य बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध बना दिया था। उसके काम को देखते हुए कई सामाजिक संगठनों और प्रतिष्ठित संस्थानों ने उससे जुड़ने की इच्छा जताई। गौतम ने महसूस किया कि अगर देश भर के लोग मिलकर इसी तरह काम करें तो हर गांव, हर कस्बा आत्मनिर्भर बन सकता है। उसने राष्ट्रीय स्तर पर एक पहल शुरू करने का निर्णय लिया जिसका नाम रखा आदर्श ग्राम मिशन। इस मिशन का उद्देश्य था पूरे देश के गांवों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आर्थिक आत्मनिर्भरता के आदर्श मॉडल में बदलना। गौतम ने विभिन्न राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित कीं, जहां उसने गांवों के विकास के अपने अनुभव साझा किए और लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे भी अपने गांवों में सकारात्मक बदलाव लाएं। उसकी बातें और योजनाएं इतनी प्रभावशाली थीं कि कई युवा स्वयंसेवक उसके मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। इस तरह गौतम के नेतृत्व में आदर्श ग्राम मिशन देश भर में फैलने लगा। इस मिशन के तहत हर गांव में छोटी छोटी समितियां बनाई गईं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोजगार पर काम करतीं। इन समितियों में गांव के लोग ही शामिल होते ताकि गांव की जरूरतें सही तरीके से पूरी की जा सकें। गौतम ने डिजिटल तकनीक का भी सहारा लिया, जिससे गांव के लोग ऑनलाइन शिक्षा, खेती के आधुनिक तरीके और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी तक आसानी से पहुंच सकें। समय के साथ इस मिशन ने एक बड़ा रूप ले लिया। कई गांव आदर्श गांव बनने लगे, जहां बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही थी, किसानों को आधुनिक तरीकों से खेती के बारे में जानकारी मिल रही थी और स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध थीं। गौतम का यह मिशन लोगों के जीवन को हर पहलू से सुधार रहा था। गौतम के इस कार्य ने उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। कई देशों ने उसके काम से प्रेरणा लेकर अपने गांवों के विकास के लिए गौतम के मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया। गौतम को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आमंत्रित किया गया, जहां उसने ग्रामीण विकास के अपने विचारों और अनुभवों को साझा किया। उसके इस कार्य की सराहना पूरी दुनिया में होने लगी और उसका नाम वैश्विक स्तर पर एक सामाजिक सुधारक के रूप में दर्ज हो गया। अब गौतम की उम्र ढल रही थी,
लेकिन उसका उत्साह और सेवा का भाव वैसा ही था। उसने अपने अनुभव और ज्ञान को दस्तावेजों में संकलित किया ताकि आने वाली पीढ़ियां उसके काम से प्रेरणा ले सकें और उसके अधूरे सपनों को पूरा कर सकें। उसने अपने मिशन को नए युवा नेतृत्व को सौंप दिया ताकि उसका काम बिना रुके चलता रहे और हर गांव आत्मनिर्भर बन सके। गौतम की यह कहानी एक ऐसा प्रतीक बन गई कि संघर्ष और मेहनत का फल सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए मिठास और उम्मीद ला सकता है। उसकी यह अनोखी यात्रा हर उस इंसान को प्रेरणा देती रहेगी जो अपने छोटे से हिस्से से भी दुनिया में बड़ा बदलाव लाना चाहता है। गौतम ने साबित कर दिया कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना असंभव नहीं और कोई भी बदलाव दूर नहीं।